आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया इन सिलेजिनेला। लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था कि सिलेजिनेला के अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है, और क्योंकि सिलेजिनेला एक विषम बीजाणुविक या हेट्रोस्पोरस जीनस होता है, इसलिए इसमें दो प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं। छोटे वाले कहलाते हैं लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स, और गुरु बीजाणु मेगास्पोर्स। ये माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं, और इसके अंदर आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया के अंदर जो लघु बीजाणुधानी होती है उसमें यहाँ दिखाया गया है एक छोटा स्टॉक या व्रंथ पाया जाता है, और ये किडनी शेप का वृक्काकार या गोलाकार संपुटिका कैप्सूल नुमा होता है, जो कि लाल, पीले या भूरे रंग का होता है। बीजाणुधानी की जो भित्ति है वो दो स्तरों की बनी हुई होती है। जो स्पोरेंजियल वॉल है इट इज़ 2 लेयर्ड, जिसके अंदर कई सारे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स अगुणित लघु बीजाणु पाए जाते हैं। इसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजिया आप देखिए, यहाँ पर लघु बीजाणुधानी जो है वो बड़ी होती है और हल्की पीली या सफ़ेद रंग की पाई जाती है, जिसके आकार में वृद्धि के कारण गुरु बीजाणुओं के आकार में वृद्धि के कारण जो होते हैं गुरु बीजाणुधानी 4 लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि केवल हर एक में 4 मेगास्पोर्स पाए जाते हैं। कई बार इन 4 में से 3 जो है मेगास्पोर्स वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एक ही मेगास्पोर सरवाइव करता है। यहाँ पर आप देखिए ये मेगास्पोर का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। तो इस तरह से ये है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया। अब बात आती है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। Development of both micro and megasporangia is like the development of spore mother cell, or sporangia develop from a group of cells, so the development is of eusporangia type. दोनों ही तरह के बीजाणुधानी जो होते हैं उनका परिवर्धन बीजाणु मात्र कोशिका अवस्था तक एक जैसा ही होता है, और बीजाणुधानियाँ कोशिकाओं के समूह से परिवर्धित होती हैं, इसलिए इनका परिवर्धन जो है वो यूस्पोरेंजियल टाइप का पाया जाता है। सबसे पहले इसमें देखिए स्पोरेंजियल इनिशियल सेल या बीजाणुधानी प्रारंभिका कोशिका जो होती है, इसमें एक परिणत विभाजन होने से या एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से बाहर की तरफ बनता है आउटर जैकेट इनिशियल सेल या जैकेट इनिशियल्स, और अंदर की तरफ बनता है आर्किस्पोरियल सेल इनिशियल, या इन्हें हम प्रसूतक प्रारंभिकाएँ कोशिकाएं भी कहते हैं। तो बाहर जो सेल्स जैकेट इनिशियल्स होते हैं उनमें कई सारे अपनत विभाजन और एक पेरिक्लाइनल विभाजन होने से 2 से 4 स्तरीय वॉल ऑफ स्पोरेंजियम बीजाणुधानी भित्ति बन जाती है। और वो जो आर्किस्पोरियल इनिशियल्स होते हैं इनमें कई सारे इरेगुलर डिविजन्स होते हैं, कई सारे अनियमित विभाजनों से बीजाणुजन उत्तक या स्पोरोजिनस टिश्यूज बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये जो द आउटर लेयर ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू एक्ट्स एज टेपेटम। जो बीजाणुजन उत्तक की सबसे बाहरी परत होती है वो टेपेटम का कार्य करती है, और पोषूतक एक तरह से पोषण प्रदान करती है। स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्म स्पोर मदर सेल्स। जो बीजाणुजन उत्तक हैं उनसे स्पोर मदर सेल्स या बीजाणु मात्र कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। इस अवस्था तक लघु व गुरु बीजाणुधानी का परिवर्धन एक समान होता है। The sporangium which develops into megasporangium, in it only one spore mother cell undergoes meiosis to form a tetrad of megaspores and rest all are destroyed. जो बीजाणुधानी गुरु बीजाणुधानी में विभेदित होती है उसमें एक बीजाणु मात्र कोशिका को छोड़कर
अन्य सभी बीजाणु मात्र कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। एक जो बचती है क्रियाशील बीजाणु मात्र कोशिका, उसके मियोटिक डिवीजन से या उसके अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणुओं का एक चतुष्टक या अ टेट्राइड ऑफ मेगास्पोर्स इज फॉर्म्ड। और इनकी जो संख्या है प्रति हर मेगास्पोरेंजिया में 4 होती है। Those sporangia which develop into microsporangia, in them all the spore mother cells remain active, and by meiotic division they form many spore tetrads which are called microspores। जो बीजाणुधानी लघु बीजाणुधानी में विभेदित होती है, उनके अंदर लगभग सभी जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं वो एक्टिव रहती हैं और उनके अर्धसूत्री विभाजन से या उनके मियोटिक डिवीजन से कई सारे स्पोर टेट्राड्स बीजाणु चतुष्टक बन जाते हैं। ये जो बीजाणु टेट्राहेड्रल स्टेज में व्यवस्थित रहते हैं, ये अलग होकर के सभी के सभी बीजाणु लघु बीजाणु कहलाते हैं या माइक्रोस्पोर्स कहलाते हैं। यहाँ देखिए आप इसका जो डेवलपमेंट है, स्पोरेंजियल इनिशियल के एक परिणत विभाजन से आप देखिए अंदर की तरफ बना आर्किस्पोरियल इनिशियल और बाहर बना स्पोरेंजियल इनिशियल। इसी तरह से इनमें जब डिवीज़न होते रहते हैं तो अंदर तो हो रहे हैं इरेगुलर डिवीज़न जिससे कि आर्किस्पोरियल सेल्स बनते हैं और इसमें बाहर जैकेट लेयर बनती जाती है। साथ ही अंदर जो आर्किस्पोरियल टिश्यू होता है उसमें जो बाहर वाली लेयर है वो कहलाती है टेपेटम। और इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया पाया जाता है सिलेजिनेला के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, युग्मकोद्भिद। अच्छा, उससे पहले डेहिसेंस ऑफ स्पोरेंजिया। जब बीजाणुधानियाँ मैच्योर हो जाती हैं तो जैकेट के ऊपरी भाग की जो सेल्स होती हैं उनमें टेंजेंशियल स्प्लिटिंग होती है जिससे 2 वॉल्व बन जाते हैं और जो स्पोर्स होते हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। अब है युग्मकोद्भिद पीढ़ी या गैमेटोफिटिक जनरेशन। स्पोर्स आर द फर्स्ट सेल्स ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। स्पोर्स जो होते हैं, बीजाणु जो हैं, वो युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिकाएं कहलाती हैं। और सिलेजिनेला क्योंकि एक विषम बीजाण्विक वंश है जिसके अंदर 2 अलग अलग साइज वाले बीजाणु माइक्रो और मेगा स्पोर्स, लघु और गुरु बीजाणु जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया में बनते हैं। इनके बीजाणुओं के साइज़ में जो डिफरेंस होता है वो उनके कार्य से रिलेटेड होता है। जो लघु बीजाणु हैं या जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उनके जर्मिनेशन से मेल गैमेटोफाइट बनता है और जो मेगास्पोर्स होते हैं उनके जर्मिनेशन से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी ऐसे टेरिडोफाइट का नाम बताइए जो कि हेट्रोस्पोरस है, विषम बीजाणु। तो उसमें एग्जाम्पल है अपना सिलेजिनेला। थैंक यू।